Now we will do some examples on integration by the method of partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन को गुजराती में कहते हैं आंशिक अपूर्णांकनी रीत. आंशिक अपूर्णांकनी रीत. ओके, तो वो हम कैसे करेंगे? सो मैं वन बाय वन डायरेक्ट आपको एग्जांपल में ही एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3, नीचे हो x प्लस 1, x प्लस 2 dx. नाउ अगर इस टाइप के यहाँ पे डिनोमिनेटर पे हमें फोकस करना है. इट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर इज प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. ये दोनों लीनियर फैक्टर्स है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है. ओके, सो और ये नॉन रिपीटेड है, तो इट इज कॉल्ड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. सो जब भी हमारे पास, ओके मैं आपको नोट डाउन ही करवा लेती हूँ यहाँ पे. जब भी हमारे पास ऐसे fx अपॉन gx का फॉर्म हो, ओके, और gx इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब कि समझो कि fx के नीचे gx होगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी एंड सो. हमें आगे भी ले सकते हैं लेकिन हम 3 के लिए लेते. तो उस टाइम हमें उसको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है. ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसी टाइप का फॉर्म है एक्स प्लस और एक्स प्लस 2. तो पहले हमें ये जो अंदर का टर्म है उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे. ओके, लेट x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. ओके, यहाँ पे एक्चुअली x माइनस 1 था, मैंने x प्लस 1 लिया. ओके, सॉरी. एग्जाम्पल नंबर 2. For example number 1, we have to integrate x plus 3 upon x minus 1, x minus 2. So now x plus 3 upon x minus 1, x minus 2 को इस फॉर्म में लिखेंगे. a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2. अब हम क्या करें, एलसीएम ले लेंगे. सो देयरफॉर x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, या वी कैन से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो a के बाजू में हो जाएगा x माइनस 2, b के बाजू में x माइनस 1 और नीचे x माइनस 1, x माइनस 2. नाउ अब दोनों साइड आप देखो तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे इक्वल टू है, तो वी कैन कंपेयर न्यूमरेटर. तो देयरफॉर x प्लस 3 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस b इन ब्रैकेट x माइनस 1. उसको हम नाम देते हैं रिजल्ट नंबर 1. नाउ ये रिजल्ट नंबर 1 में हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है, ये हमने ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया है, बट हमारे लिए कैपिटल ए और कैपिटल बी अननोन है. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. तो अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे. लेकिन कैसे करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. फिर हम x इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो we will have the value of b. So now first take x equal to 1 in equation 1. So ये बन जाएगा, therefore x की जगह पे रखना है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 इक्वल टू a in bracket 1 minus 2 plus b in bracket 1 minus 1.
सो ये हो गया 0, 1 - 1 0. सो वी हैव 4 इक्वल टू a. 1 - 2 इज -1. सो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू हमें क्या मिली, -1/4. अगेन लेट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. So therefore 2 + 3 इक्वल टू a in bracket 2 - 2 plus b in bracket 2 - 1. 5 ये तो 0, 2 - 1 1. So therefore b की वैल्यू हमें मिली 5. सो देयरफॉर अब पार्शियल फ्रैक्शन का ये जो टर्म है उसमें हम a और b की वैल्यू रखेंगे. सो देयरफॉर x + 3 अपॉन x - 1 x - 2. a की जगह पे रखना है हमें a की वैल्यू, दैट इज -1/4 x - 1 नीचे, और b की जगह पे रखेंगे हम 5 अपॉन x - 2. सो ये जो हमारा है ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन. इसको हम बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन. अब यहाँ पे हम इसकी जगह पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे. सो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 इन ब्रैकेट नीचे x - 1 x - 2 dx. ओके, तो इसकी जगह पे हम इसका इंटीग्रेशन इजी रहेगा हमें. तो डायरेक्टली करते हैं, -1/4 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 1 dx. 5 कॉमन, कांस्टेंट 1 अपॉन x - 2 dx. एक मिनट, यहाँ पे देर इज वन मिस्टेक. a इंटू -1 इज 4, तो a की वैल्यू -4 होगी ना. सॉरी, a की वैल्यू यहाँ पे होगी -4. अच्छा सॉरी. सो a की यहाँ पे वैल्यू होगी -4. यहाँ पे -1/4 नहीं है, -4 है. सॉरी. सो -4. अब 1 अपॉन x - 1 का इंटीग्रेशन है log x - 1 प्लस 5. 1 अपॉन x - 2 का log x - 2 प्लस c. सो देयरफॉर फाइनली इंटीग्रल हमें क्या मिला, हम ये 4 को ऊपर भी ले जा सकते हैं. सो बट इट्स ओके. 5 log x - 2 माइनस 4 log मॉड्यूलस x - 1 प्लस c. सो ये है हमारा फाइनल आंसर. सो इंटीग्रेशन तो एकदम इजी है, इसमें मेन है पार्शियल फ्रैक्शन. तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कैसे किया, अगेन जब भी हमारे पास ऐसे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो इस टाइप के नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम a के नीचे b, दिस टर्म b के नीचे एक लीनियर फैक्टर ऐसे लिखेंगे. फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. नाउ ये टर्म में अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. फिर 1/1 x की अलग अलग वैल्यू लेंगे और कोई एक टर्म 0 कर देंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी. फिर a और b की जो वैल्यू है वो हम ये वाले इक्वेशन में रख देंगे. फिर अब इसकी जगह हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे. दैट इज वेरी मच इजी. नाउ ये सेकंड मेथड. अब समझो कि इस टाइप के हमारे पास ऊपर समझो कोई भी f(x) हो और gx की जगह पे x - a होल स्क्वायर x - b. मतलब कि एक लीनियर फैक्टर रिपीटेड है और बाकी के नॉन रिपीटेड. तो ये कैसे करना है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x - 2. ओके, उसका पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसे करेंगे, a अपॉन x - a, b अपॉन x - a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x - b.
प्लस ए हो या माइनस ए हो, इट डजेंट मैटर। ये तो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 नीचे x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 3 dx। So now let 3x plus 4 upon x minus 1 whole square x plus 3। इसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे? a के नीचे x माइनस 1 प्लस b के नीचे x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c के नीचे x प्लस 3। ओके, अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में 3 फैक्टर्स, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 3, तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्स माइनस 1 तो एक है, एक एक्स माइनस 1 और है और एक्स प्लस 3, सो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 प्लस बी के बाजू में एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स प्लस 3 प्लस सी के बाजू में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। सो देयरफॉर 3x प्लस 4 इक्वल टू प्लस b इन ब्रैकेट x प्लस 3। ओके, नाउ ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग ए की जगह पे पहले 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 और b की वैल्यू मिल जाएगी। फिर x की जगह पे हम लोग -3 लेंगे तो ये दोनों 0 और c की वैल्यू मिल जाएगी। सो प्रॉब्लम होगा ए के लिए, तो ए के लिए हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो तीसरा हमें इक्वेशन मिल जाएगा और उसमें b और c की वैल्यू रख देंगे। सो नाउ फर्स्ट टेक x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, 3 इंटू 1 प्लस 4। ये तो 0 हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली 0 लिख रही हूँ, ये भी 0। सो देयरफॉर b के बाजू में है 4 7, सो दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू मिली 7/4। नाउ टेक x इक्वल टू -3 इन 1, x की जगह पे -3 रखना है तो क्या होगा, ये और ये 0 हो जाएगी। सो 3 -3 प्लस 4, ये टर्म 0, ये वाला टर्म 0, c -3 -1 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 - 9 मतलब कि -5। -4 का स्क्वायर मतलब कि 16c। सो देयरफॉर c की वैल्यू मिली -5/16। ओके, नाउ टेकिंग x इक्वल टू 0, और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन उससे हमारा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो हम x इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इक्वेशन में देखो 0 + 4, तो यहाँ पे बचेगा 4, 0 - 1, सो -1, 0 + 3 3 प्लस 0 + 3 3, 0 - 1 होल स्क्वायर, सो +1। सो देयरफॉर इक्वेशन होगा -3a प्लस
3b प्लस c इक्वल टू 4। अब नाउ यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी b और c की वैल्यू है, तो हम b और c की वैल्यू रख देंगे। सो देयरफॉर -3a इक्वल टू 4 माइनस 3b प्लस माइनस c। सो a इक्वल टू -1/3, 4 माइनस 3b माइनस c। b की वैल्यू है हमारे पास 7/4, c की वैल्यू है -5/16, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 64, 21 इंटू 4 84 प्लस 5 डिवाइड बाय 16। -64 माइनस 84, सो -20 प्लस 5 मतलब कि -15। So -15 upon 16. So 3 into 5. So answer is -5/16. So यहाँ पे a की वैल्यू मिली -5/16. So now we have all three values a, b, c, और a, b, c की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पहले वाले रिजल्ट में। So therefore 3x plus 4 x minus 1 whole square x plus 3 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह पे रखना है हमें 5/16, 5/16 अपॉन x माइनस 1। b की जगह पे रखेंगे 7/4, तो 7/4 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। c की जगह पे रखना है -5/16 x प्लस 3। सब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय 1। 5/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 7/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर dx प्लस -5/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx। सो नाउ 5/16 इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 1। ये x माइनस 1 रेज टू -2 है, ऊपर जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1 की -2 - 1 पावर, नीचे भी -2 - 1 माइनस 5/16 log x plus 3 plus c. So therefore the final answer is, ये दोनों सेम है लेकिन हम लोग अलग, 5/16 log x plus 1 plus 7/4 ये हो जाएगा -3 और 7 - 1 की -3 पावर। अगर कोई ये नीचे आ जाए सॉरी यहाँ पे +1 आएगा। सो -2 + 1 इज -1 और यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 5/16 log x प्लस 3 प्लस c। अब ये दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो और ये यहाँ पे माइनस है,
तो log a माइनस log b क्या होगा, log a अपॉन b। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5/16 कॉमन log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 7/4 x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 नॉट प्लस 1। So this is our final answer. अब थर्ड है, जब भी हमारे पास समझो एफ एक्स अपॉन जी एक्स में नीचे हो एक्स प्लस ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स प्लस बी लेते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन होगा a अपॉन एक्स प्लस पी प्लस ए एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये एक फैक्टर क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा लेकिन जरूरत नहीं है, ये बोल से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सिंपली बी एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। सो नाउ इस टाइप की एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. So now let 2x plus 3 upon x minus 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम रीराइट करेंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। Therefore 2x plus 3 upon x minus 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a के बाजू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के बाजू में एक्स माइनस 2 नीचे एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड वी कैन से दैट 2x plus 3 equal to a in bracket x square plus x plus 1 plus bx plus c into x minus 2. This is equation number 2. अब हम इसमें लेंगे पहले 2, तो ये इस वाला टर्म 0 हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगा। फिर इसके लिए एक प्रॉब्लम है बी और सी की वैल्यू, ए और ए की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देंगे x इक्वल टू 2, लेट x इक्वल टू 2, फिर ये जाएगा 4 प्लस 3, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 7 है, और ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर a की वैल्यू यहाँ पे मिली हमें 7/7 दैट इज 1। सो यहाँ पे a की वैल्यू मिली हमें 1। अब हमें कोई भी रैंडम वैल्यू लेनी है तो ऑब्वियसली हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले लेंगे टेक x इक्वल टू 0 फिर x इक्वल टू 1। तो अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, 0 0 1, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 0 प्लस c, मतलब कि 0 c इन ब्रैकेट 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2। तो इक्वेशन हमें मिला a माइनस 2c इक्वल टू 3।
बट ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, सो देयरफॉर 1 माइनस 2c इक्वल टू 3. सो देयरफॉर यहाँ पे c की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 + 1 4, 4/-2 दैट इज -2. तो c की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी, सॉरी c इज यहाँ पे 3 - 1 2 -1, c की वैल्यू मिलेगी -1. कैसे? सो -2c इज 3 - 1 दैट इज 2. सो दिस इम्प्लाइज c इज -1. नाउ अगेन टेक x इक्वल टू 1. तो 2 × 1 + 3 मतलब कि 5. 1 + 1 + 1 मतलब कि 3a. b + c और 1 - 2 मतलब कि -1. सो देयरफॉर यहाँ पे अब हम a और c की वैल्यू रखेंगे. सो a 3a मतलब कि 3 × 1. c की वैल्यू है -1 × -1. ये 5 - c यहाँ पे 2 हो जाएगा. सो ये यहाँ पे माइनस ऑफ b - 1. सो देयरफॉर b - 1 is -2. So b is -2 + 1 that is -1. So a b c की वैल्यू आ गई हमारे पास. यहाँ पे x इक्वल टू 2 लेना है तो a मिल जाएगा, फिर x इक्वल टू 0 लेंगे तो c मिला, और x इक्वल टू 1 लेंगे तो -1 मिला. ये क्यों लिया? क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए. कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पर जितनी भी हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे उतना हमारा टर्म इजी होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. टर्म हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, वो ध्यान रखना है. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 अपॉन x - 2 x² + x + 1 dx इक्वल टू e की वैल्यू रखेंगे हम 1. सो 1 अपॉन x - 2 bx + c की b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू भी -1. सो -1 × x + -1 नीचे x - 2 x² + x + 1 इसका इंटीग्रेशन dx. सो देयरफॉर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 2 dx. ये है -x - 1. सो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल देंगे तो x + 1 हो जाएगा. सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 नीचे x² + x + 1 dx. नाउ अब ये टर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें. ओके, तो ये इंटीग्रेशन के लिए नाउ लेट i' इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 x² + x + 1 dx. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे. सो ये हो जाएगा 2x + 2 x² + x + 1 dx. x² का डेरिवेटिव 2x, x का 1 और 1 का 0. तो हमें ऊपर 2x + 1 चाहिए. तो 1/2 इंटीग्रेशन इसको ऐसे 2x + 1 + 1 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, x² + x + 1 dx. सो देयरफॉर it is 1/2 integration of 2x + 1 upon x² + x + 1 dx plus
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस x प्लस 1 dx। ये दोनों को सेपरेटली कर दिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, मतलब कि x² प्लस x प्लस 1 और ऊपर d/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1। ये नीचे का फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया dx प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन होगा log x² प्लस x प्लस 1। ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको अलग से करना पड़ेगा। तो ये मैं अभी लिख देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे लिखा मैंने। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। सो 1/2 ये बन गया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2। ये x² प्लस a² है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगी इसकी x² प्लस a² की फॉर्मूला है 1/a, मतलब कि 1/√3/2 और ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 प्लस c। सो फाइनल आंसर इज 1/2 log x² प्लस x प्लस 1 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 1/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। तो ये मुझे आपको सिखाना है कि ये कैसे हुआ। x² प्लस x प्लस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 1/4 प्लस 3/4। तो ये हो जाएगा 4/4, ऐसे कर सकते हो। ओके, सो नाउ ये जो 3 वैल्यू है इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। x² मतलब कि x² 2ab मतलब कि 2 कैंसिल, सो ओनली x 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये √3/2 का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², ओके, dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। अब यहाँ पे x की जगह पे x प्लस 1/2 है और a की जगह पे √3/2, तो बस सेम वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, सो ये हो जाएगा 1/a मतलब कि 1/√3/2 इंटू tan इनवर्स x/a। x की वैल्यू है x प्लस 1/2 और a की वैल्यू है √3/2। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2, फिर 2 दोनों का कैंसिल, सो आंसर इज 2x प्लस 1, फिर 2/√3 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 1, नीचे √3 ओनली, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये इस तरह हमने इसका इंटीग्रेशन किया। सो वैसे तो ये काफ़ी लेंथी एग्जाम्पल है,
आई थिंक इस टाइप के एग्जाम्पल्स वैसे नहीं पूछे जाते, बट मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल सॉल्व करा दिया। इन फ्यूचर शायद आपको कुछ काम लगे। सो नाउ नेक्स्ट इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। हम थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ओके, मैं आपको ये डायरेक्टली बुक में समझा देती हूँ। ओके, आई होप इट इज, यस, आई थिंक इट इज रीडेबल। सो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो अभी तक जो हम देख रहे थे दैट इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब जो हम सीखेंगे दैट इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, मतलब कि नियत संकलन। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप पढ़ सकते हो कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्लोज फिगर। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन किसमें यूजफुल है? कोई क्लोज एरिया हो, उसका क्लोज रीजन हो, उसका एरिया फाइंड करने के लिए। सपोज वी विश टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, the x-axis and the line x minus 1 x plus 2 x equal to 2। ये जो कर्व है, ये पैराबोला है, उसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये लाइन है यहाँ पे x इक्वल टू -1 और ये लाइन है x इक्वल टू 2, ये और ये x एक्सिस। तो हमें ये पैराबोला, लाइन x इक्वल टू -1, लाइन x इक्वल टू 2 और x एक्सिस से जो क्लोज रीजन फॉर्म हो रहा है हमारा, मतलब कि ये वाला, ये जो शेडेड रीजन है वो ABCD, तो उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे एरिया A इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू -+2 x स्क्वायर dx। तो ये जनरल फॉर्मूला है कि A इक्वल टू x इंटीग्रेशन, इसको कैसे पढ़ा जाता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B fx dx। तो ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। सो नाउ व्हाट इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन? सो डेफिनेशन है कि अगर कैपिटल fx का डेरिवेटिव स्मॉल fx है, देन fb माइनस fa इज कॉल्ड द डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ fx between the limits x equal to a and x equal to b. Symbolically it is denoted by इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx। तो कैसे करना है कि सपोज आपको इंटीग्रेशन a to b fx dx दिया गया हो, तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन करना है कैपिटल fx। फिर ये जो है a इज लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है, तो यहाँ पे a और b ऐसे ब्रैकेट से बाहर लिखना है, नीचे में a और ऊपर b। फिर यहाँ पे x की जगह b रखना है, फिर माइनस x की जगह पे a रखना है। तो ये उसकी डेफिनेशन है। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b स्मॉल fx dx। तो स्मॉल fx का हमें इंटीग्रेशन करना है, दैट इज कैपिटल fx। ये है लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, फिर x की जगह पे b और x की जगह a। तो पहले लोअर अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो इस तरह हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। Here a is called the lower limit and b is called the upper limit, वो मैंने आपको समझाया। The interval AB is called the range of integration। जो इंटरवल AB है उसको रेंज ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे आप। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन fx dx, तो हम लिखते थे कैपिटल fx प्लस c, बट यहाँ पे c अब हमें नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है हम लोग? चलो यहाँ पे देखते हैं। समझो कि a टू b fx dx है, तो उसका हमने इंटीग्रेशन किया कैपिटल fx प्लस c। फिर क्या है, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी है, मतलब x की जगह b और x की जगह a। तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fb प्लस c माइनस fa माइनस c, तो c माइनस c कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे इन डिफाइनाइट इंटीग्रल does not contain any arbitrary constant. The process of obtaining definite integral is called definite integration. इसीलिए यहाँ पे हम c को नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब हम c की वैल्यू रखेंगे तो c, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लेंगे तब क्या हो जाएगा कि उसकी
सी जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में सी लिखने की जरूरत नहीं है। चलो एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन किया। अब ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। सो पहले एक्स की जगह पे 3 रखना है, एक्स की जगह पे 2। सो ये हो जाएगा 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 क्यूब अपॉन 3। एक्स की जगह पे 3 रखा, फिर एक्स की जगह पे 2। सो ये 27 बाई 3 माइनस 8 बाई 3। सो 27 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 19। सो आंसर इज 19 बाई 3। सो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हमारे पास कोई पर्टिकुलर नंबर है, वैल्यू है, सो उसका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, सो सेम एग्जांपल हम करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x plus 6 dx। ओके, सो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 और 6 का इंटीग्रेशन 6x, यहाँ पे 0 नहीं होगा, वो हमें ध्यान रखना है। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3। अब x की जगह पे 3 रखना है, x की जगह पे 1। सो 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 इंटू 1। ये है 9 बाई 2 प्लस 18। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 बाई 2 प्लस 6, नीचे कुछ नहीं है, दैट इज 1। सो यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 36 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। सो 36 प्लस 9 45 डिवाइड बाई 2 माइनस 13 डिवाइड बाई 2। सो 45 माइनस 13 बाई 2। सो आंसर इज 32 डिवाइड बाई 2, दैट इज 16। ओके, सो इस तरह हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के और एग्जांपल देखेंगे। इट इज़ वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। अब मैंने आज जो आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के एग्जांपल करवाए हैं, वैसे इट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट, अगर आप उसको स्किप भी कर सकते हो। बाकी ये मैंने इसलिए करवाया कि ये टॉपिक था, तो अगर इन फ्यूचर भी आपको कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आप डिप्लोमा टू डिग्री में एडमिशन लोगे तो तभी आपको ये सब, अभी शायद ज़रूरत ना पड़े, नेक्स्ट आपको डिग्री में ये सब ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको ये मेथड आपको समझा दी। सो आज के लिए बस यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू।